भारत माता की जय। अद्भुत चीज बनाई गई, मिट्टी का घड़ा। हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा कितना शोध करके ये घड़ा बनाया गया होगा। किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कितना उसको पकाया जाना चाहिए, कितना किस उसको आकार दिया जाए, गोल ही क्यों दिया, चपटा क्यों नहीं दे दिया। क्यों? क्योंकि जब हम घड़े में पानी भरते हैं तो क्योंकि उसका आकार गोल है, गोल होने की वजह से ऐसे ही हमारे पृथ्वी का आकार भी गोल है। तो क्यों पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है तो उसके अंदर एक गुण होता है कि वो भारी चीज़ को अपनी तरफ जल्दी खींच लेती है। तो ऐसे ही जब हम घड़े में पानी भरते हैं तो उसमें जो बिल्कुल नीचे जाके सेंटर पॉइंट पे जो भारीपन है उसका वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आता है, जिसकी वजह से 50-60-100 ग्राम पानी में वो भारी तत्व रहते हैं। बाकी ऊपर का जितना भी पानी है वो सब हल्का हो जाता है। तो इसीलिए उसके अंदर नल या छेद नहीं किया गया, ताकि ऊपर से ही उसको पानी को लिया जाए और ऊपर से ही पी लिया जाए, हल्का पानी पिया जाए। और उसको मिट्टी के आकार का मिट्टी का बनाया गया, ताकि मिट्टी में वो सारे गुण हैं, 18 के 18 तत्व हैं जो जिसकी शरीर को आवश्यकता है। जब शरीर में कोई तत्व कम होने लगता है तो वो हमसे मांगता है प्यास के रूप में। तो हम जब पानी पीते हैं तो उस शरीर को वो तत्व मिलता है, उसको शरीर को आराम मिलता है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई गई क्योंकि हमारे शरीर में 2 योद्धा होते हैं, एक आयरन, एक कैल्शियम। तो कैल्शियम भरपूर मिलता है हमें मिट्टी के बर्तन से, जिसकी वजह से हम सैकड़ों बीमारियों से दूर रहते हैं, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, स्लिप डिस्क, घुटनों का जोड़ों का दर्द, और दांतों का कमज़ोर होना, बालों का कमज़ोर होना, चमड़ी के बहुत सारे रोग, ऐसी और बहुत सारी बीमारियां जो कैल्शियम किडनी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से ये हमको बचा के रखता है, क्योंकि हमें शरीर को कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम हमें मिट्टी के बर्तन से सबसे अच्छा प्राप्त होता है। और सूक्ष्म रूप में जो कण चाहिए वो हमें वहीं से मिलते हैं, उन बर्तनों में खाना खाने से, उन बर्तनों का पानी पीने से। तो हमें हमेशा घड़े का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा घड़े का प्रयोग किया गया। और घड़े को आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 महीने में, 6 महीने में उसको बदल सकते हैं, क्योंकि घड़ा बहुत सस्ता है, 50-60 रुपये का आता है। तो सर्दियों में आप उस पानी को, क्योंकि घड़े में थोड़ा सा तासीर उसकी ठंडी रहती है सर्दियों में, गर्मियों में ठंडी रहे तो अच्छी है क्योंकि ठंडक चाहिए। और अगर सर्दियों में वो पानी अगर ठंडा है तो आप उसको हल्का सा बॉईल करके गर्म करके पी सकते हैं। लेकिन सर्दियों में भी वो घड़ा पानी को तो शुद्ध करेगा ही ना, पानी को तो हल्का करेगा ही। तो ऐसे ही अगर हम आरओ का प्रयोग करते हैं तो आरओ सबसे पहले तो प्लास्टिक का है खुद, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, प्लास्टिक का शरीर के लिए बहुत नुकसान है। दूसरा, आरओ जो पानी के अच्छे तत्व हैं जो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता है वो उसे नहीं मिलते, क्योंकि वो निकाल के फेंक देता है। पानी को हल्का तो कर देता है, पर हल्का क्या, वो तो रिफाइंड कर देता है एक तरह से पानी को। तो उस पानी को पीने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हम उस पानी को पीते हैं तो एक तो हमें जो प्यास लगी है या जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए थे जिसकी वजह से प्यास लगी, तो वो तत्व हमें मिलते नहीं क्योंकि उसमें है नहीं। तो फिर प्यास हमारी बरकरार रहती है। तो हम आरओ का पानी बार बार पिएंगे तो सिर्फ पानी पिएंगे, लेकिन तृप्ति नहीं आएगी। तृप्ति तो घड़े के पानी से आएगी।
दूसरा जो हमने आर ओ का पानी पिया तो हमारे शरीर को उन तत्वों की ज़रूरत थी जो उस पानी में थे, लेकिन आर ओ ने उसको निकाल दिया। तो जब हमने उस रिफाइंड पानी को पिया तो वो पानी पीने की वजह से जो हमारे शरीर में कुछ तत्व थे और वो उसके साथ मिक्स हुए, तो उसने क्या करा कि कुछ तत्व पानी में मिक्स होके मूत्र के जरिए बाहर निकल गए और कुछ तत्व शरीर से ही शरीर में वापस चले गए। तो इससे हमारा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं। एक और बहुत बड़ा नुकसान कि आर ओ 10 से 15,000 रुपये का पड़ता है और हर 6 महीने बाद उसकी सर्विस कराओ 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये फिर लग जाते हैं उसमें। तो भारतीय बने, बुद्धिमान बने और घड़े का प्रयोग करें, आर ओ को अलविदा करें। घड़ा हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है, ऐसे ही नहीं बनाया गया ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत शोध करने के बाद बनाया गया। वंदे मातरम।